चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे एरोबिक एक्सरसाइज और एन एरोबिक एक्सरसाइज, इसमें क्या फ़र्क होता है। एरोबिक एक्सरसाइज से मुराद ये होती है कि हमारे मसल्स जब कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को यूज़ करके एक्टिविटी कर रहे होते हैं। एन एरोबिक एक्सरसाइज से ये मुराद होती है कि जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन या उनकी एक्टिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन के बगैर हो रही होती है। अब ये कैसे हो रही होती है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी फ़िज़ा से हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से खून से जिन जिन ऑर्गन्स को इसकी ज़रूरत होती है बेशमूल मसल्स को, तो मसल्स जब एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन उन तक भी पहुंच रही होती है। लेकिन इसकी सप्लाई जो होती है वो एक चेन की सूरत में होती है। मसल्स की एक्टिविटी अगर मुनासिब चल रही है तो मुसलसल ऑक्सीजन फेफड़ों से खून में और खून से मसल्स के अंदर वो यूज़ हो रही होती है। इस सूरत हाल को हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, यानी मसल्स की एक्टिविटी इस तरह से चल रही हो, स्लो हो, कि वो ऑक्सीजन जो उसको सप्लाई हो रही है वो उसके लिए काफ़ी हो और वो ऑक्सीजन के ऊपर ही काम कर रहे हों, तो इसको एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। जब अगर मसल्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, जैसे कि बहुत तेज़ एक्सरसाइज स्ट्रीनस एक्सरसाइज की जाए या बहुत ज़्यादा जो हैवी वेट या रनिंग या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो, तो मसल्स को जो वो सप्लाई आ रही होती है ऑक्सीजन की वो काफ़ी नहीं रहती। तो ऐसी सूरत में मसल्स के अंदर एक और मेकनिज़म होता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मसल्स इस्तेमाल करके तो अपनी एनर्जी को बहाल रखता है। लेकिन इस सूरत में वो जो है ना वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। तो चूँकि इस फिनोमेना के तहत वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के ऊपर नहीं काम कर रहा होता बल्कि अपना एक एमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करके तो वो काम कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो इसको एनएरोबिक यानी कि जो ऑक्सीजन के बगैर फिनोमेना है ये वाली एक्सरसाइज हम उसको कह देंगे, यानी एनएरोबिक एक्सरसाइज। चूँकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो एक हद तक सप्लाई हो पाती है, उसकी एक ख़ास लिमिट होती है, उसके बाहर अगर मसल्स को ज़रूरत होगी तो अगर ये फिनोमेना मसल्स के पास ना हो तो उनकी एक्टिविटी उससे आगे हो ही नहीं सकती। लेकिन कुदरत ने उसके अंदर एक ऐसा अलग से फिनोमेना रखा है जिसकी वजह से वो एक्टिविटी जारी रखते हैं, लेकिन उसके नतीजे में कुछ और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जैसा लैक्टिक एसिड है, जो बाद में ऑक्सीजन की मदद से न्यूट्रलाइज होकर जिस्म से निकल जाते हैं। ये वही लैक्टिक एसिड होता है जिससे मसल्स के अंदर फटीग होती है, यानी मसल्स में जो आम तौर पे खलियाँ पड़ना या फटीग हो जाना, थकावट का एहसास होना, ये मसल्स के अंदर जो दर्द का एहसास पैदा होता है वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। इसी वजह से उसके ऊपर बाद में अगर उसको मालिश की जाए या उसको रेस्ट दिया जाए तो वो जो लैक्टिक एसिड है वो न्यूट्रलाइज होके वो वाश आउट हो जाता है ब्लड सप्लाई के साथ ही। तो इस फिनोमेना जो हम एनएरोबिक एक्सरसाइज कह देते हैं। इसी सिलसिले में एक रिकमेंडेशन भी होती है कि अगर किसी ने फ़ैट बर्न करनी है तो उसको एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने मसल्स बनाने हैं तो उसको एनएरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुत मोटापे का शिकार शख्स है और वो मसल्स बनाना चाहे तो उसे पहले एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी उसको फ़ैट बर्न करनी चाहिए। अगर वो डायरेक्ट एनएरोबिक एक्सरसाइज के ऊपर आएगा तो वो उसके मसल्स के लिए नुकसानदेह होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।